कई आंखें देख रही अब क्या हुआ था कश्मीर में, कई जिंदगियां देख रही अब क्यों उजड़ा गुलिस्तां कश्मीर में। काश के इन आंखों को, इन जिंदगियों को इस कदर जिंदगियां तबाह होते, दहशत के आगोश में फना होते ना देखना पड़ता। काश कि 1947 में मिली आजादी हम सब के लिए काफी होती, अब और आजादी का नारा ना लगा होता। काश कि हम प्यार से साथ रहना सीख लेते, भारत के टुकड़ों की बात जहन में भी नहीं आई होती। काश कि जिस आजादी को हम गुलामी समझ बैठे उसे आजादी ही समझा गया होता। काश कि हम हैवान ना बने होते, भारत के 400 टुकड़ों की बात ना करते, आतंकवाद और देशभक्त में फर्क करना आया होता। काश हमें हमारा सच्चा इतिहास पढ़ाया गया होता तो कॉलेज के बच्चों के दिलों में जहर न पनपा होता। हम देखेंगे और हम देख रहे हैं, आंखें बंद नहीं हो पाई एक दफा भी, आंसू आए बहे और गालों पर सूख गए, होंठ फड़फड़ाए दांत कटकटाए और हम देखते रह गए। हम देखेंगे जिस प्यारे भारत का सपना सभी ने देखा था, हम देखेंगे जहां सिर्फ प्यार की गंगा बहती है, बंदूकों और चीखों की पुकार नहीं, वो हिंदुस्तान हम देखेंगे। जब इंसानियत का राज होगा, भारत विश्व का ताज होगा, हम देखेंगे। इन्हीं तोड़ने वाली जुबानों पर जब अब्दुल कलाम का नाम होगा, हम देखेंगे। कई आंखों ने मेरे जैसे ही सपने देखे हैं और ये सपना सच होता, हम देखेंगे। क्या औरत क्या मर्द, कौन नहीं रोया होगा, किन हाथों ने तालियां नहीं बजाई होंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं भी किया हो तो सच तो कम से कम देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाओ और देख लो एक बार, जाओ तो सही एक बार, फिर सच और झूठ का फैसला करते रहना, फिर प्लेबिसाइड और जेनोसाइड की लड़ाई लड़ते रहना। यह फिल्म कैसी है तो कहूंगा कि मैं अवाक रह गया, निशब्द रह गया। आई वॉज स्पीचलेस, आई वॉज फ्रीज्ड। अगर किसी फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिलने लगे तो समझ लीजिए कि असर कितना गहरा हो रहा होगा। लेकिन यह फिल्म खासकर उन लोगों को देखनी चाहिए जिनका ब्रेन वॉश हुआ है, जिन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। ये नैरेटिव का वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और झूठ जीत रहा है। लेकिन कब तक, कब तक? अगर सच्चाई जानने का इतना ही शौक है तो थोड़ी सच्चाई ये भी देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए, जोड़ने की कोशिश करिए, तोड़ने की नहीं। तोड़ना इंसाफ या आजादी नहीं है, जोड़ना असल इंसाफ और आजादी है। यूनिटी विल लीड टू लिबरेशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस लिटिल बेसिक फैक्ट। IMDb पर सुबह 18,000 से ज्यादा लोग वोट्स डाल चुके थे और रेटिंग 10/10 थी, तो कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म कैसी है। लेकिन अगर थोड़ी बात फिल्म की करूं तो यहाँ हर किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं है। जर्नलिस्ट विष्णु शर्मा का किरदार निभाने वाले अतुल श्रीवास्तव भारत के हर उस मीडिया का चेहरा है जिनमें से कुछ ने सच दिखाना चाहा और कुछ ने सच दबाना चाहा है। पुनीत इस्सर का किरदार DGP हरि नारायण यहाँ सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का किरदार नहीं है, यह किरदार हर उस पुलिस वाले का है जो बेबसी में, लाचारी में तमाशा देखते रह गए, जिन्होंने एक तरफ जहां शहादत दी तो दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव में खामोश रह गए। यहाँ प्रकाश बेलवाड़ी जो डॉक्टर महेश कुमार का किरदार निभा रहे हैं, वो सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, वो उस समय मेडिकल स्टाफ के साथ हुई बेबसी की कहानी है। यहाँ मिथुन चक्रवर्ती जो कि ब्रह्मदत्त का किरदार निभा रहे हैं, उनकी कहानी सिर्फ एक IAS ऑफिसर की कहानी नहीं है, यह हर उस सरकारी व्यवस्था की आवाज है जो सच के साथ खड़ा होना चाहती थी लेकिन दबा दी गई। आप समझ रहे हैं ना? जरा नामों पर गौर करिए, ब्रह्मदत्त, हरि नारायण, महेश कुमार, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। पुष्कर नाथ पंडित मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि तुम ये सब सच दिखाओगे ना। पुष्कर नाथ पंडित पुलिस को पुकारते रहे, तुम बचाने आओगे ना। पुष्कर नाथ पंडित डॉक्टर और तंत्र के सामने कराहते रह गए, हमें इंसाफ दिलाओगे ना। पुलिस, डॉक्टर, मीडिया, तंत्र सब उस वक्त खामोश रहे। यहाँ पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभा रहे अनुपम खेर सिर्फ एक बूढ़े टीचर नहीं है, वो हर उस इंसान की आवाज है जिन्हें सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया गया ताकि वो इस खौफ के एहसास की मौजूदगी आने वाले नस्लों के भीतर बसाए रख सके। उन लाखों की आवाज हैं जो इस उम्मीद में कि एक दिन अपने घर वो वापस जाएंगे, राह तकते तकते खाक हो गए। यहाँ दर्शन कुमार का किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो हर उस युवा की तस्वीर है जो आज कंफ्यूज्ड है, नैरेटिव के वॉरफेयर में अधूरे सच को सच मान बैठा है। उसकी सहानुभूति उनके साथ हो गई है जो आजादी के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पल्लवी जोशी का किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं है, ये किरदार एक तरफा नैरेटिव गढ़ने वाला हर वो शख्स है जिसने हमारे देश के बच्चों की नसों में झूठ का जहर घोला है, जो अपनी जादुई शब्दों से बच्चों के मन में सच को झूठ और झूठ को सच के लिबास में लपेटने का हुनर जानते हैं। यहाँ चिन्मय मंडलेकर का किरदार फारूक मलिक बिट्टा
सिर्फ एक आतंकवादी या अलगाववादी नहीं है, ये हर उस आतंकवादी या अलगाववादी का चेहरा है जो आजादी के नाम पर कत्लेआम करता या करवाता आया है और नौजवानों को गुमराह करके बंदूक थमाता आया है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। विवेक अग्निहोत्री सर ने ये फिल्म नहीं बनाई है, यह ऐसा आईना है जिसके 1000 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन हर टुकड़े में सिर्फ एक ही अक्स नजर आता है और वो अक्स है सच का। हर टुकड़े में सच नजर आता है। कुछ लोगों को इतना सच देखने के बाद भी ये प्रोपेगेंडा नजर आएगा। सबूत पड़े हैं चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोगों में सच जानने की चाहत भी पैदा होगी और कुछ शायद असली सच समझ भी जाएंगे। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में किसी क्रिटिक्स की स्टार की मोहताज नहीं है। प्लीज इस फिल्म को देखने जरूर जाइए। फिल्म के लिए अच्छी बात यह है कि कश्मीर फाइल्स को राधे श्याम से ज्यादा एडवांस बुकिंग मिली है। बुकिंग का सिलसिला चलते रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में कश्मीर फाइल्स से जुड़ा कुछ असल सच दिखाया गया है, इसे भी देख लें, इसे तो जरूर देखें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।